हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। तलाक बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक बिद्दत? शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं। पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। एक अलग भी मसला है। दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। उन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं, समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी के अपनी गलतियों पे बता दीजिए। बताइए फिरोज गांधी किसके बेटे थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक? मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत को। इस डिबेट में दोस्तों यूसीसी को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जाति जनगणना के मुद्दे को छेड़ देते हैं। इस पर न्यूज एंकर कहती हैं कि अगर पिता एक जाति का हो और माता दूसरी जाति का हो तो बच्चे की जात क्या होगी। इस पर सुरेंद्र सिंह राजपूत ऐसा जवाब देते हैं कि डिबेट में आज सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप सबसे अनुरोध है कि डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर यह डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो डिबेट को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल देखिए, आप हर जेंडर, हर शिखंडी हिंदू देवी देवता हो करके लाएंगे। अरे हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर तरह के लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है। हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में पहले प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आपको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक हूं, जानना चाहता हूं आपका स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रीय जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शाउटिंग मैच। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी। तो 2 मिनट रुकिए। कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल हैं। ये शायरी नहीं है, तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दें जरा साहब कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? चड्ढा समझाओ इसे,
समझा। मैं उसके अंजना जी बारे एक में बार इस कुछ बात को कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहाँ अगर ले जा ये रहे हैं? स्तर क्यों नहीं ले डिबेट जा रहे? का- क्यों ले जा रहे अगर हैं? ये स्तर अरे डिबेट भाई, का हिंदू मैच में मुसलमान खेलना हो तो फिर तो मैं कीजिए ना, आपत्ति दर्ज UCC पर कराता बात हूं। कीजिए ना, और UCC दो पर बार कर आपके लीजिए। गुत्तर को नहीं छोड़ मत कीजिए। सकता। फिर से मैं मैं आपसे फिर बताता रिक्वेस्ट कर रही सेकुलर- हूँ। मैंने ये कैसी पिछली बात बार हुई? और सुन बीच में लीजिए, नहीं, बाबा मैंने पिछली साहब- बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात तो हम कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, आप सबको देखिए, एक बिल्कुल मिलना तलाक चाहिए। बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक बिद्दत? हमें देखिए फिर से आप बताएं कि बताइए कहीं सर, अब बताइए ना क्या है तलाक बिद्दत, क्या है? वो ये बताएं। नहीं नहीं, हम बता देते हैं सर। थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को। हाँ, मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, एक दो बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में कुरीतियों ये को इसको तलाक के मैं बिद्दत फिर कहते से हैं। आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ हाँ, गजब बेइज्जती है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो बहुत सवाल बढ़िया लेंगे। बेटा। सर, आप बहुत बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो 2 ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने, और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक मजा नहीं आ रहा है। लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी अब अंजना जी थी जवाब और देना है। कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं एक लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं कास्ट इसका जवाब सेंसस। देना चाहता पूछा जाएगा, बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। अंजना जी इसका जवाब अरे, इस है, मुद्दे का। तो मतलब आप लोग मजाक करने आ अंजना रहे जी हैं? इसका जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन करूं, उसका है, जवाब आपको दीजिए। खुद पता है इस बात का कि क्या? पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का नहीं माना नहीं अंजना जाएगा। जी एक अलग भी मसला नहीं, है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। ये कि अगर- ये- किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, अगर किसी ये की बात जात आएगी घोषणा तो फिर प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस चीजें आ करके, जाएंगी वो अंजना। दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति हाँ, का पति जात। अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें? कुछ भी। और जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में, नहीं फंसेंगे। उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं, फंस गए हैं, फिर कहां आपको जाएंगे? वो भी बता दें। क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहां जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी अभी जो आप बात मुझे कानून डिबेट समझा में हुई रहे उस पर थे, बात मैंने होनी आपके चाहिए। सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस तो नहीं, इनके फिर प्रवक्ता आपके ने मामले इनकी में जात है ही घोषित नहीं की ना थी। कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी अरे के आप अपनी बहुत गलतियों समझदार है, पे- बता दीजिए हाँ, दादाजी आपने से कहा शुरू कि करिए, पिता बताइए की कौन जाति कितना होगी, हाँ, बिल्कुल। और आपकी बताइए। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए आज आप ही। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, किसके दादाजी से शुरू करिए, क्या बढ़िया था गुरु। बताइए। मतलब इससे मैं नोट तय कर रहा होगा हूं। कि वो क्या है, बिल्कुल। उनकी जाति और से होगा ना। फिरोज पढ़ा है, जी, पढ़ा है, बताते फिरोज हैं। गांधी महात्मा गांधी के
गोद लिए हुए बेटे थे जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम, उसमें डाला जाता है उनको, लेकिन उनको बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, नहीं है। और आप अगर इस तरीके से मैं आपकी जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे। आपको नहीं पता है तो मैं क्या करूं भाई? फिरोज खान जी महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह सुरेंद्र राजपूत जब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो दूसरे को मूर्ख बताने लगते हैं, लेकिन आज अंजना ओम कश्यप ने भी उन्हें धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आज सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।